Hello, good morning, my dear. Good evening, my dear students. This is Surya and chemistry teacher. Welcome to channel Surya and teaching. मेरे प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है मेरे आज की वीडियो में। आज का यूनिट 2 का सॉल्यूशन में हम लोगों ने हेनरी लॉ पढ़ा, हेनरी लॉ के कांस्टेंट को पढ़ा, हेनरी लॉ के लिमिटेशंस को पढ़ा और हेनरी लॉ के एप्लीकेशंस को पढ़ा। उसके बाद कुछ न्यूमेरिकल एग्जांपल नंबर 2.4, एग्जांपल नंबर 2.5 के बाद कुछ इंटर क्वेश्चन भी बनवाऊंगा मैं। अभी रात के 11 बज रहे हैं, आप देख पा रहे हैं। अगर N2 गैस बबल का थ्रो वाटर में 293 डिग्री सेंटीग्रेड पे है तो कितना मिनिमम N2 गैस का डिसॉल्व होगा 1 लीटर वाटर में। एज्यूम कीजिए कि N2 गैस एक्सर्ट कर रहा है एक पार्शियल प्रेशर को 0.987 बार पे। तो गिवन दैट आपको दिया हुआ है हेनरी लॉ कांस्टेंट, हेनरी लॉ कांस्टेंट दिया हुआ है N2 गैस का 293 केल्विन पे 76.48 किलो बार। तो जैसा कि आप जानते हैं कि सॉल्युबिलिटी जो गैस का होता है, दिस इज रिलेटेड टू द मोल फ्रैक्शन इन एक्वस सॉल्यूशन and the mole fraction of gas in the solution is calculated by applying Henry law। तो solubility of gas अगर related है मोल फ्रैक्शंस का, तो मोल फ्रैक्शन का रिलेटेड है आपका एक्वस सॉल्यूशंस में, और मोल फ्रैक्शन गैस का सॉल्यूशन में कैलकुलेट किया जाता है अप्लाइंग हेनरी लॉ को। तो इसके आधार पे हम दे सकते हैं x नाइट्रोजन इक्वल टू p and into n नाइट्रोजन बाय k 0.987 बार बाय 76.480 बार। तो इसका वैल्यू आपका निकल गया 1.29 into 10⁻⁵। अगर 1 लीटर वाटर में कंटेन्स कर रहा है 55.5 मोल, तो अतः इस आधार पे कर सकते हैं कि n रिप्रेजेंट कर रहा नंबर ऑफ मोल एंड टू इन सॉल्यूशन। तो नाइट्रोजन x इतना आ गया आपका n मोल प्लस 55.5 n बाय 55.5 आएगा, इसका वैल्यू 1.295 10⁻⁵ निकल गया। तो n यहाँ पे डिनोमिनेटर है जिसको नेग्लेक्ट किया जा रहा है क्योंकि ये एज इट इज बिगर देन बिगर है 55.5 से। ये मेरा वैल्यू निकल गया, आप ये देख सकते हैं मेरा वैल्यू आकर के इतना आ गया आंसर मेरा। अब हम लोग इसके आधार पे कुछ इंटेंस क्वेश्चंस को देखेंगे। चलिए इंटेंस क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं, जो कि आपके इंटेंस क्वेश्चंस को मैं आपको सॉल्व करके देने वाला हूँ। आप इंटेंस क्वेश्चन देखिए और मेरा कोशिश है ज़्यादा से ज़्यादा तक बच्चों तक वीडियो को पहुँचाइए। व्यूज़ तो आप लोग बहुत अच्छा देते हैं क्लास 12 के बच्चे, और मैं इसे अच्छे से डिटेल में बता रहा हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो कि एग्जाम में आ सकता है। अब मैं कुछ इंटेंस क्वेश्चन बता रहा हूँ जिससे एग्जामिनेशन में निश्चित ही सॉल्यूशन से रिलेटेड हेनरी लॉ से एक सवाल रहता ही रहता है हर साल। तो आप बिना वीडियो को स्किप किए हुए कि हेनरी लॉ के सवाल के ऊपर आप जाइए, तो आप इसे देखिए। अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ इंटेंस क्वेश्चन, INTEXT इंटेंस क्वेश्चंस मैं जो आपको बताऊंगा इसे आप ध्यानपूर्वक देखिए, ठीक है। तो इंटेंस क्वेश्चंस मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आप इसे ध्यानपूर्वक देखिए। इंटरेस्ट क्वेश्चंस मैं बता रहा हूँ, और ये आपका इंटरेस्ट क्वेश्चन जो है पेज नंबर 41 से है, पेज नंबर 41। तो ये इंटरेस्ट क्वेश्चन है आपका जो कि पेज नंबर 41 से दिया जा रहा है। मैं इसे अच्छे से लिख देता हूँ जो कि आपको अच्छे से दिखे। कुछ बच्चों को प्रॉब्लम होती है, वीडियो में नहीं दिखता है, इस कारण से बार बार मैं मिटा के लिखता हूँ उन बच्चों के लिए कि वो कंफ्यूज ना करें कि ये सर क्या बता रहे हैं। पेज नंबर 41 का है ये, पेज नंबर 41। तो आप ऐसा देख सकते हैं। अब मैं इसमें चलता हूँ क्वेश्चंस पे, जैसे कि मेरे पास एनसीईआरटी की बुक है, मैं यहाँ पे क्वेश्चंस लिख रहा हूँ। 2.6 क्वेश्चन है आपका। तो क्वेश्चन 2.6, H2S गैस as a toxic gas with rotten egg-like smell, is used for the qualitative analysis. क्वालिटेटिव एनालिसिस किया जा रहा है इसका। क्वालिटेटिव एनालिसिस करने का क्या कारण है? इफ द सॉल्युबिलिटी ऑफ H2 गैस, if the solubility of H2S gas, ठीक है, in water at STP is 0.195 m है। तो आपको क्या करना है? कैलकुलेट हेनरी लॉस कांस्टेंट, कैलकुलेट हेनरीज लॉ कांस्टेंट। तो इसका मैं आपको सॉल्यूशन बताता हूँ, आप इसका सॉल्यूशन को देखिए।
ठीक है, तो 0.195 एम सॉल्यूशन, इसका आंसर है 0.195 एम सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन means that 0.194 means that 0.995 moles of H2S in moles of H2S in H2S in H2S is dissolved in H2S is dissolved in 1 kilogram of water। ठीक है, ये है एसटीपी में दिया हुआ है। इसका मतलब मोल्स ऑफ H2S इक्वल टू 195। अब हम लोग क्या करेंगे, मोल्स ऑफ वाटर इक्वल टू 1000 by 18, 1000 by 18, इसका मतलब 55.55। ये 18 कैसे है, H2S का निकाल लीजिए, 1 प्लस 16। ठीक है, ये आप मान के चलिए 18 है इसका डिजॉल्व में, तो इतना निकल गया। अब मेरा क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S। इसको H2S का कितना होगा, 0.195 5.55 प्लस 0.195 इक्वल टू कितना, मेरा आंसर आ जाएगा 0.0035। ये मेरा आंसर आ गया। अब आगे हम लोग क्या करेंगे, नाउ प्रेशर इक्वल टू 1. ठीक है, 12 और pH इक्वल टू X2 never 1/0.0035 289.5 आंसर। तो आप देख सकते हैं कि H2S is a toxic gas with rotten egg like smell is used for the qualitative analysis। H2S एक टॉक्सिक गैस है जो rotten egg की तरह स्मेल कर रहा है, इसका यूज किया जा रहा है क्वालिटेटिव एनालिसिस के लिए। अगर सॉल्युबिलिटी ऑफ H2S गैस की वाटर में एक STP 0.195 m है, तो कैलकुलेट कीजिए हेनरी लॉ कांस्टेंट। 0.195 m सॉल्यूशंस का मतलब 0.9194 मोल्स ऑफ H2S जो डिजॉल्व कर रहा है 1 किलोग्राम ऑफ वाटर इन डिजॉल्व इन 1 किलोग्राम ऑफ वाटर। ठीक है, तो अब 1 किलोग्राम ऑफ वाटर में डिजॉल्व कर रहा है, तो मोल्स ऑफ H2S को 0.195, मोल्स ऑफ वाटर इक्वल टू 55.55, मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S इतना निकला मेरा 0.0035। नाउ pH इक्वल टू X2, प्रेशर मेरा इतना है 0.01325 बार, तो ये मेरा KH इक्वल टू PX2 बार इक्वल टू इतना, मेरा आंसर देगा 2.89.5। ये हो गया आपका कैलकुलेट। अब आगे एक्सरसाइज 2.7 पे हम लोग आते हैं, एग्जाम्पल्स पे 2.7 के एग्जाम्पल्स पे आते हैं। हम लोग देखेंगे 2.7 का।
2.6 कंप्लीट हो गया, हम लोग 2.7 देख लेते हैं। और ये आज के लास्ट वीडियो होगी, लास्ट टॉपिक होगा इसका 3 टाइप क्वेश्चन का। जैसा हम लोग 3 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं, इससे ज़्यादा लेंथी अगर मैं वीडियो बनाता हूँ तो बच्चे बोर होने लगते हैं। वीडियो की कंटेंट ज़्यादा होती है, बट मैं चाहता नहीं हूँ कि बच्चे बोर हों, और इसलिए मैं वीडियो कम देता हूँ, 10 मिनट का 15 मिनट का एक वीडियो दे रहा हूँ, क्योंकि बच्चे बोर ना हो। दूसरा है हेनरी लॉ कांस्टेंट फॉर CO2 इन वाटर। हेनरी लॉ कांस्टेंट फॉर Henry's law constant for CO2 in water। वाटर में हेनरी लॉ कांस्टेंट CO2 का इज 1.67 इंटू 10⁸ है, मान के चलिए, पास्कल एट 298 Kelvin। Calculate the quantity of CO2 in the quantity of CO2 in 500 ml of soda water when packed under 2.5 atom CO2, pressure at 298 Kelvin। चलिए इसको हम लोग बनाते हैं, ठीक है। तो कहता है KH इक्वल टू 1.67, आंसर इसका KH इक्वल टू 1.67 इंटू 10⁸ पास्कल। चलिए ये भी मेरा दिया हुआ है। तो P इक्वल टू 2.5 एटम एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। इसका मतलब क्या निकला, 2.5 इंटू 1.0135 इंटू 10⁻³ पास्कल 1.01325 101.325 इंटू 10⁻³। ये मेरा निकल गया पास्कल इसका वैल्यू। अब इसका वैल्यू अगर मेरा निकल गया है तो ये मेरा वैल्यू निकल जाएगा 2.533 इंटू 10⁻, ये आपका हो जाएगा 5 पास्कल। इसका मतलब क्या हो गया नाउ, P इक्वल टू KH X2 मेरा फार्मूला के आधार पे X2 इक्वल टू P/KH। अब मेरा वैल्यू पुट कर दीजिए आप, 2.533 इंटू 10⁵ पास्कल बाय 1.67 इंटू 10⁸ पास्कल। ये निकल जाएगा 1.517 इंटू 10⁻³ पास्कल मेरा वैल्यू निकल जाएगी। ये आप समझ सकते हैं। तो मोल्स ऑफ वाटर इक्वल टू 500 मोल्स ऑफ वाटर इक्वल टू 500/18, तो मेरा निकल गया 27.78। इसका वैल्यू निकल गया। इसका वैल्यू निकलने के बाद X2 इक्वल टू N2/N1 प्लस N2 बराबर N2 इक्वल टू 27.78 प्लस N2 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 1.517 इंटू 10⁻³ ये भी मेरा वैल्यू निकल गया। तो क्या निकल जाएगा, N2 इक्वल टू 27.78
0.0419 प्लस 0.0015 N2, इसका मतलब क्या होगा? और 0.9985 N2 बराबर क्या हो जाएगा? 0.0419, ठीक है। इसका मतलब हो गया N2 बराबर 0.0420। अतः हम क्या सकते हैं, अमाउंट ऑफ CO2 डिजॉल्व, यहाँ पे लिख सकते हैं अमाउंट ऑफ CO2 डिजॉल्व, अमाउंट ऑफ CO2 जो डिजॉल्व कर गया मेरा, इसका टू 0.0420 इंटू 10 टू द पावर 44 इक्वल टू 1.85 ग्राम। ये मेरा आंसर आया 1.85 ग्राम, ये मेरा आंसर आ गया। तो अब मान के चलिए क्वेश्चन पूछा जा रहा है, हेनरी लॉ कांस्टेंट CO2 के लिए वाटर में 1.67 इंटू 10 टू दी पावर 8 पास्कल कर रहा है। कांस्टेंट का वाटर में है, कितने 298 केल्विन पे। कैलकुलेट कीजिए क्वांटिटी ऑफ CO2 इन 500 ml ऑफ सोडा वाटर व्हेन पैक्ड अंडर 2.5 एटम CO2, प्रेशर है 298 के। तो KH इक्वल टू 1.67 इंटू 10 पावर 8 पास्कल है। तो P इक्वल 2.5 एटम 2.5 इंटू 1.101.32 503 पास्कल मेरा दिया हुआ है। तो ये मेरा डाटा निकल गया 2.533 पास्कल। तो P इक्वल टू KH x2 को P by KH, तो 2.533 पास्कल 1.68 पास्कल, तो 1.517 इंटू 3 पास्कल निकल गया। मोल्स ऑफ वाटर निकला 518 227.78। तो x बराबर N2 N1 प्लस N2 बराबर 227.78 प्लस N2 1.517 -3। N2 बराबर 0.049 प्लस 0.015 N2, तो मेरा 0.0985 N2 0.049 से 0.420 N2 निकल गया था। अमाउंट ऑफ CO2 डिसॉल्व 0.042 into 44 0 equal to 1.58 ग्राम, मेरा ही आंसर निकला। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। दिस इज सूरज केमिस्ट्री टीचर, वेलकम टू चैनल सूरज टीचिंग। Don't skip the video, go throughout the video, give more views, like and share, subscribe my channel, my dear student. And this is all about today class, and I am completing the topic of interest question, page number 41. Thank you for watching my video. मेरे प्यारे बच्चों, ज़्यादा सब्सक्राइबर बनाइए, ज़्यादा बच्चों तो वीडियो पहुंचाइए जो क्लास 12 के CBSE बोर्ड 2026 के एग्जाम नहीं है। थैंक यू ऑल ऑफ यू, गुड नाइट।